अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये स्टूडेंट्स इतने थोड़े क्यों हैं? दे आर जस्ट 60। बच्चों गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, आप लोग अभी तक उठे नहीं हैं बिस्तरों से। यू आर लेट। हेलो, वालेकुम सलाम। ये सिर्फ 62 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त प्रेजेंट M18 में। फिजियोलॉजी का लेक्चर है। ऑल राइट। जो फिर आपको मैंने पढ़ाया है, आई होप कि उसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, आगे चलते हैं। सो हमने बात, वी टॉक्ड अबाउट के द न्यूरल पाथवे और फिर उसके फंक्शंस एंड देन हाउ दीज पाथवेज व्हेन दे आर अफेक्टेड, दे आर लीजंस ऑफ द पाथवे। तो वो सारे लीजंस हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब एक चीज जो रह गई है जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है, दैट इज योर मूवमेंट्स ऑफ योर आईज। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग एट थिंग्स तो योर आईज आर आल्सो मूविंग। ठीक है, so your cerebral cortex is it has two functions. Number one, it interprets visual signals from the eyes. ठीक है, it is interpreting the visual signals. Number two, it controls system for directing the eye towards the object to be viewed. ठीक है, it is controlling the movement of the eyes. A movement of the eyes कैसे? The object which has to be viewed, it will make your the brain or cerebral cortex will move your eyes towards that object. ठीक है, right. So you have three sets of muscle, three pairs of muscles. ठीक है, medial and lateral recti है, I'll just show them to you. ये देखो, ये medial and lateral recti है, ये lateral है, ये medial है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये medially and laterally मूव करता है आई बॉल्स को। ठीक है, ये सुपीरियर और इंफीरियर है, ये अबव एंड बिलो मूव करता है। ठीक है, और ये जो है सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक जो है रोटेशनल मूवमेंट करता है आईज की आपके। ठीक है, राइट। उसके बाद फिर आपको एक और डायग्राम दिखाते हैं। ये आपका ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, और ये आपका ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में देखो आपके ये नर्व फाइबर 3, क्रेनियल नर्व 3 आ रही है, क्रेनियल नर्व 4 आ रही है, क्रेनियल नर्व 6 आ रही है। ठीक है, और ये सारी की सारी आके साइनैप्स कर रही हैं आपके जो न्यूक्लियाई हैं इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये आपकी एब्ड्यूसिन नर्व आ रही है, ये आपकी ट्रॉक्लियर नर्व आ रही है, ये आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, थर्ड नर्व को ऑक्यूलोमोटर कहते हैं, फोर्थ नर्व को ट्रॉक्लियर कहते हैं, और सिक्स नर्व को वी कॉल इट एब्ड्यूसिन नर्व। ठीक है, अच्छा, उसके बाद all these fibers they are present in a nerve trunk which is called medial longitudinal fasciculus। ठीक है, एक nerve trunk में सारी होती हैं 3, 4 और 6। ठीक है, एंड आप ये देखो कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से भी they are receiving input। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से भी, यानी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई is related with the balance of your body। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ योर बॉडी। तो आपकी ये जो फाइबर्स हैं ऑक्यूलोमोटर पाथवे की, ये दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद योर वेस्टिबुलर एपरेटस आल्सो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि ये आपका सुपीरियर कॉलिकुलस है। ठीक है, दिस इज योर सुपीरियर कॉलिकुलस, और ये आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है, ये आपका प्रीटेक्टल। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक तो आपका जो नॉर्मल विजुअल पाथवे जो आपने डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन जब ये जो ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्यासा में ओवरलैप होता है और फिर ऑप्टिक ट्रैक बनता है, फिर लेटर जेनिकुलर बॉडी में जाते हैं, तो वहां से फाइबर्स कुछ जो है ना वो फिर
एंटर हो जाती हैं सुपीरियर कॉलिकुलस में, और कुछ फाइबर जो है एंटर होती हैं आपकी प्रीटेक्टल एरिया में। ठहरो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अगर आप अपना प्रीवियस डायग्राम देख लो, सॉरी, ओके खैर मैं आगे आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं, जो पाथवे है आपका, ये ठीक है, ये जो फाइबर्स आपकी रेटिना से आ रही हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व बनाती हैं, फिर यहाँ पे ये क्रॉस करती हैं और फिर ये एंटर होती हैं आपके ऑप्टिक ट्रैक में और लेटर जेनिकुलर बॉडी में। तो कुछ फाइबर्स जो हैं यहाँ पे सुपीरियर कॉलिकुलस में भी दोनों तरफ से एंटर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीटेक्टल एरिया भी पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा ऊपर करके, तो कुछ फाइबर्स आपके प्रीटेक्टल एरिया में भी एंटर हो जाती हैं, ठीक है। सो ये फाइबर्स, ये जो इंडिविजुअल पाथवे की हैं, इसमें से कुछ फाइबर यहाँ पे प्रीटेक्टल एरिया पड़ा, वहां एंटर होती हैं, कुछ फाइबर जो है वो सुपीरियर कॉलिकुलस में एंटर हो जाती हैं, ठीक है। सो जब सिग्नल्स रेटिना से आ रहे हैं तो प्रीटेक्टल एरिया भी स्टिमुलेट होगा और आपका सुपीरियर कॉलिकुलस भी स्टिमुलेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो फाइबर्स हैं, ये जो ये जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ से फाइबर्स अराइज होके आती हैं आपके सुपीरियर कॉलिकुलस में, ठीक है। उन्हें, उन फाइबर्स को कहते हैं ऑक्सीपिटो कॉलिकुलर फाइबर्स, ठीक है। और कुछ फाइबर्स जो हैं वो ऑक्सीपिट से अराइज होती हैं और आती हैं, एंटर होती हैं आपके टेक्टल एरिया में, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीपिटो टेक्टल फाइबर्स, ठीक है। अब मैं वापस आपको ले जाती हूँ, ठीक है। सो अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह कि ऑल द 3 सेट्स ऑफ द मसल्स टू ईच आई आर रेसिप्रोकली इनर्वेटेड सो दैट व्हेन वन मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस द अदर कंट्रैक्ट्स। यानी कि अगर आप मीडियली देख रहे हो तो मीडियल मसल जो आपके कंट्रैक्ट करेंगे और लेटरल जो है वो आपके रिलैक्स करेंगे, ठीक है। ये देखो, अगर आप मीडियली देख रहे हो ना टुवर्ड्स योर नेजल साइड, तो आपके मीडियल मसल कंट्रैक्ट करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से अगर आप नीचे देखोगे तो इन्फीरियर वाले मसल जो है वो आपके कंट्रैक्ट करेंगे और सुपीरियर वाले जो है आपके रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल इनर्वेशन है, राइट। अच्छा, फिर आपको मैं ये दिखा दूं इस डायग्राम से भी कि ये देखो, ये आपके ऑक्सीपिटल एरिया है, वहां से फाइबर्स आके साइनैप्स कर रही हैं आपकी इनके प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में। इन फाइबर्स को हम कहते हैं ऑक्सीपिटो टेक्टल फाइबर्स, ठीक है। और कुछ फाइबर्स जो है ये एंटर हो रही हैं आपके कॉलिकुलस में, ठीक है। उनको हम कहेंगे ऑक्सीपिटो कॉलिकुलर ट्रैक्स, ठीक है, राइट। अच्छा, अच्छा, अब जो सिग्नल्स है ना, जो पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से जो अराइज कर रहे हैं, वो आते हैं आपके इसमें टेक्टम में आते हैं और आपके कॉलिकुलस में आते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस में, ठीक है। और उसके बाद ये सिग्नल्स जो है ना पास ऑन करते हैं आपकी ये ऑक्यूलोमोटर फाइबर्स, ठीक है। ऊपर से जो सिग्नल्स पोस्टीरियर एरिया से आ रहे हैं वो टेक्टम में पहुंचेंगे और जब सुपीरियर कॉलिकुलस में पहुंचेंगे तो वो फिर वहां से सिग्नल्स आपके जाएंगे टू द ऑक्यूलोमोटर फाइबर्स 3, 4 एंड 6, ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों एरिया से सिग्नल जाएंगे 3, 4 और 6 को। और ये 3, 4 और 6 जो फाइबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आईज। यानी कि जब आपके इमेज रेटिना में बना ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व से सिग्नल आए, ऑप्टिक रेडिएशन ट्रैक बना, ठीक है, तो वहां से फिर फाइबर्स जो है ना आपके टेक्टम और आपके सुपीरियर कॉलिकुलस में जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टेक्टम का क्या काम है। टेक्टम का बेसिकली काम है इन पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्सेस, और सुपीरियर कॉलिकुलस का बेसिकली काम है इन मूवमेंट ऑफ द आईज एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द हेड एंड द बॉडी। हेड एंड द बॉडी तब मूव होगी जब आपका साथ के साथ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी आपका स्टिमुलेट होगा, ठीक है। तो फिर आपके ये जो सिग्नल्स हैं टेक्टम में अगर आए और सुपीरियर कॉलिकुलस में, तो ये सिग्नल्स फिर इन ऑक्यूलोमोटर नर्व्स के थ्रू जाएंगे आपके ऑक्यूलर मसल्स को, ठीक है। ये देखो, ये आपके ऑक्यूलर मसल्स के ये नर्व्स हैं जो आपके डिफरेंट ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि 6 किसको सप्लाई कर रही है,
4 किसको सप्लाई कर रही है और नंबर 3 किसको सप्लाई कर रही है। ये आपका प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सवाल भी बहुत पूछ लिए जाते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आपके अगर इमेज पड़ेगा सॉरी रेटिना में, तो सिग्नल्स जो हैं वो आपके जब जाएंगे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स को, तो वहां से सिग्नल्स जो हैं फिर आपके आएंगे सुपीरियर कॉलिक्युलस में, टेक्टम में, और वहां से सिग्नल जो हैं जाएंगे आपके 3, 4 और 6 को, जो कि फिर आपकी नर्व जो आई मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अब आपकी देखो, आपकी आंखें डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी आंखों में। यो फिक्सेशन मूवमेंट, लेट्स से कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने पड़े हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। आई की वो आपकी फिक्सेशन मूवमेंट्स कहलाएंगी, ठीक है। फिक्सेशन मूवमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। 2 न्यूरोनल मैकेनिज्म हैं फॉर द फिक्सेशन मूवमेंट, ठीक है। फिक्सेशन का मतलब क्या है? फिक्सिंग ऑफ आई ऑन अ डिस्क्रीट पोर्शन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। बहुत बड़ा फील्ड ऑफ विजन है, उसमें आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखना है, दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग ऑन अ डिस्क्रीट पोर्शन ऑफ फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। फिक्सेशन मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 न्यूरोनल मैकेनिज्म, ठीक है। फिक्सेशन मूवमेंट्स दे आर कंट्रोल्ड बाय 2 न्यूरोनल मैकेनिज्म, ठीक है। नंबर 1 इज कॉल्ड वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, ठीक है। वॉलंटरी का क्या मतलब हुआ कि a person is allowed to move the eyes voluntarily to find the object on which or she wants to fix the vision. अच्छा, अब लेट्स से कि आपने you are looking for a particular object और आपने voluntarily, जाहिर सी बात है, you are looking for it, you are moving your eyes और फिर आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है, ठीक है। तो you are voluntary, आपने लेट्स से आपने पानी पीना है ना, you are looking for a glass, तो आप ग्लास को you will look at it, you will voluntarily look at the glass, ठीक है। आपने ग्लास को देखा, ठीक है। अब ये वॉलंटरी जो काम है वो कैसे हो रहा है? The voluntary fixation movements are controlled by cortical field located bilaterally in the premotor cortical region of the frontal lobes. अच्छा, ये देखो, ये आपने मोटर सिस्टम पढ़ लिया है ना। आपने पढ़ा होगा कि ये आपका कॉर्टेक्स है, ये प्रीमोटर कॉर्टेक्स का एरिया है, ठीक है। और ये एरिया जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रालैटरल आई मूवमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो वॉलंटरी, यानी कि मैंने वॉलंटरली मूव की है अपनी आईज को अपनी मर्जी से टू लुक एट द ऑब्जेक्ट आई डिजायर टू लुक एट, ठीक है। तो दिस इज द एरिया विच इज कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द आईज, ठीक है। अच्छा, अगर ये वॉलंटरी एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जो हो person is unable to unlock the eyes from one point of fixation and to move it to the other, ठीक है। यानी कि आपने let's say you are looking at an object, आप ग्लास की तरफ देख रहे हो, ठीक है। वॉलंटरी आपने देखा ग्लास की तरफ, अब आपने ग्लास से नजर हटा के अपनी मर्जी से अपने जग की तरफ देखना है, ठीक है। कि मैंने अब जग से उसमें पानी डालना है ग्लास में, तो ग्लास को जब आप देख रहे हो, ठीक है, और आपका जो ये जो फ्रंटल प्रीमोटर कॉर्टेक्स का एरिया जो है डैमेज हुआ है, तो फिर आपकी नजर ग्लास से हट के यू आर अनएबल टू मूव इट टू द जग, ठीक है। यू आर अनएबल टू मूव इट टू एन अदर पॉइंट, ठीक है। सो अब कैसे मूवमेंट होगी? या तो आप आंखों को ब्लिंक करोगे या अपनी आंख के ऊपर आप हाथ रखोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अनलॉक योर गेज फ्रॉम द ग्लास टू द जग, ठीक है। सो अगर this part is so important. If this area bilaterally, both the areas, if they are not working, so what will happen? Here you will be unable to switch your gaze from one object towards another object, ठीक है। Voluntarily एक चीज से आप दूसरी चीज से नहीं देख सकोगे until unless कि आप आंख के ऊपर हाथ रखो या अपनी आंख को ब्लिंक करो, ठीक है। तो होता क्या है, वो किसी ने एक बहुत अच्छा जोक बनाया था कि if the person's both bilaterally these areas are damaged and the person suddenly looks at a girl and then he is unable to move his eyes without blinking or without putting hand on, तो he will get a थप्पड़ from that girl, ठीक है। देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा, उसके बाद
बिकॉज के दोनों फ्रंटल एरियाज डैमेज होंगे, तो वो ही विल नॉट बी एबल टू मूव हिज गेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी मूवमेंट, जो दूसरा मैकेनिज्म है न्यूरोनल मैकेनिज्म is called involuntary fixation mechanism, ठीक है। Involuntary fixation mechanism जो है holds the eyes firmly on the object once it has been found। अब जैसे मैंने ग्लास को देखना है, ठीक है, तो मैं जो हूँ, ठीक है, वॉलंटरीली मैंने अपनी आंखों को मूव किया और मैंने ग्लास को देखना शुरू कर दिया, तो मेरा वॉलंटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आई विल कीप लुकिंग एट इट, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि मेरा विजन जो है ना, मेरे साइड जो है वो जंप करके जग की तरफ चली गई, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। So the involuntary mechanism holds the eyes firmly on the object once it has been found, ठीक है। It causes the eyes to lock on the object of attention once it is found, ठीक है। Eyes जो है वो लॉक हो जाती हैं on the object of attention। Object of the attention पर मेरा ये ग्लास है, ठीक है, तो मेरी आईज हो गई लॉक, ठीक है। तो इनवॉलंटरी फिक्सेशन में आपकी आईज जो है वो लॉक हो जाती है। और ये एरिया कहाँ पड़ा है? पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये एरिया कहाँ पड़ा हुआ है? आपके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, ठीक है। वॉलंटरी जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है प्रीमोटर कॉर्टेक्स में, फ्रंटल रीजन में, और ये जो इनवॉलंटरी है ये पीछे आपके पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो और इनवॉलंटरी का काम है टू फिक्स योर आईज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, ठीक है। अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा बायलैटरली इन एन एनिमल, तो क्या होगा? द एनिमल हैज डिफिकल्टी कीपिंग इट्स आईज डायरेक्टेड टुवर्ड अ गिवन फिक्सेशन पॉइंट, ठीक है। अब जो है ना बंदा, अगर ये पोस्टीरियर कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल अनएबल टू फिक्स इट्स गेज ऑन द ग्लास, ठीक है। सो क्या होगा कि आंख जो है इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ऑन द ग्लास, वो कभी जग की तरफ चली जाएगी, कभी दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। So involuntary fixation में the eyes they hold the object firmly on the object which is the object of attention, ठीक है। और इसका एरिया जो है ये आपके सेकेंडरी विजुअल एरिया में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से सेकेंडरी विजुअल एरिया में अगर ये एरिया डैमेज हो गया है, तो द एनिमल हैज डिफिकल्टी इन कीपिंग इट्स आईज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो एक, अगर आपने ग्लास को देखना है तो ही विल बी अनएबल टू फोकस ऑन दैट ग्लास, उसकी आंखें मूव करके दूसरी तरफ चली जाएंगी। सो द पोस्टीरियर इनवॉलंटरी ऑक्सीपिटल कॉर्टिकल आई फील्ड्स automatically lock the eyes on a given spot of the visual field and thereby prevent movement of the image across the retina, ठीक है। So अगर आपका पोस्टीरियर सेकेंडरी विजुअल एरिया जो है काम कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर आके आई फिक्स हो जाएगी और रेटिना के ऊपर जो है वो इन अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होंगी। अगर फिक्स नहीं होगी तो रेटिना के ऊपर मूवमेंट होती रहेगी। टू अनलॉक दिस विजुअल फिक्सेशन, voluntary signals must be transmitted from cortical voluntary eye fields located in the frontal cortex। अब इसको अगर अब लॉक कर रहा है इनवॉलंटरी और अनलॉक कर रहा है आपका वॉलंटरी, ठीक है। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा तो आपने अपनी आईज मूव की और उस ऑब्जेक्ट पर आप आ गए, ये वो आपका ये एरिया कर रहा है, ठीक है। आईज को मूव करके वॉलंटरी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना जो है वो आपका ये एरिया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपके ऊपर आपके ये लेकर आया है वॉलंटरी एरिया, अब आपने अपनी नजर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखनी है, ठीक है, फिक्स करनी है, लॉक करनी है। तो वो आपकी जो लॉकिंग है वो आपका ये पोस्टीरियर एरिया कर रहा है, पोस्टीरियर सेकेंडरी विजुअल एरिया, ठीक है। अब इस लॉक को अनलॉक जो है, यानी अब लॉक हो गया, आप यहाँ पे यू डिजायर्ड कि आपने ऑब्जेक्ट देखना है, तो वॉलंटरी एक्टिवेशन यहाँ पे हुई और आपकी नजर ग्लास के ऊपर आ गई, ठीक है। अब ग्लास को आपने देखते रहना है, ठीक है। ग्लास को आपको देखते रहने के लिए, लॉक करने के लिए आपका ये एरिया काम करेगा। अब ग्लास से आपने जग की तरफ देखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये वॉलंटरी एरिया जो है इसको अनलॉक करेगा और मूवमेंट कराएगा आई की टूवर्ड्स द जग, ठीक है। आगे बात समझ में कि अगर अब आपने पहले तो आपने ग्लास की तरफ देखा ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस वॉलंटरी एरिया, फिर आपने फिक्स कर लिया अपनी आई कि हाँ ठीक है ये ग्लास है, तो ये एरिया ने लॉक कर लिया, ठीक है। अब आपने जग की तरफ देखना है,
जब आपने जग की तरफ देखना है तो अगेन दिस एरिया विल अनलॉक द सेंड सिग्नल्स टू अनलॉक इट, ठीक है। वॉलंटरी एरिया पोस्टीरियर एरिया को अनलॉक करेगा एंड इट विल मूव द आइज टुवर्ड्स द जग, ठीक है। सिंपल ये है कहानी, राइट। अच्छा जी, फिर है जी रोल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। कपड़े मैंने कहा था नहा दो बच्चों को, कपड़े इसके। अच्छा सॉरी बच्चों, सो आपका सुपीरियर कॉलिकुलस में का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इनवॉलंटरी लॉकिंग फिक्सेशन, ठीक है। The involuntary locking type of fixation results from a negative feedback mechanism that prevents the object of attention from leaving the foveal portion of the retina, ठीक है। So जो आपकी इनवॉलंटरी लॉकिंग टाइप ऑफ जो फिक्सेशन है वो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है that prevents the object of attention from leaving the foveal portion of the retina, ठीक है। यानी कि अगर आपने मैंने आई एम लुकिंग एट द ग्लास, तो इसका ग्लास जो है ना उसका इमेज फॉल कर रहा है फोविया के ऊपर, ठीक है। तो इट्स अगर फोविया पे नहीं पड़ रहा है तो मैं इसका मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन जो है ये नहीं है, राइट। So the involuntary locking type of fixation results from a negative feedback mechanism that prevents the object of attention from leaving the foveal portion of the retina, यानी कि लॉक करना है आईज को, ठीक है। तो आपका इमेज जो है इट शुड फॉल ऑन द फोविया ऑफ द रेटिना, ठीक है। अच्छा, बाकी फिर उसने थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स बताई हैं, क्योंकि उसने ये बताने की कोशिश की है कि अगर ये लॉकिंग नहीं होगी तो एक्चुअली तो आपकी आंख में इज कंटिन्यूअसली इन मोशन, ठीक है। एक कंटिन्यूअस ट्रेमर रहता है एट द रेट ऑफ 30 to 80 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, caused by successive contractions of the motor units in the ocular muscle, ठीक है। ऑक्यूलर मसल जो है ना वो मुस्तकिल आपके जैसे टोन होती है ना वेजोमोटर टोन, इसी तरह से कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होता रहता है और आपके कंटिन्यूअस ट्रेमर हो रहता है 30 to 80 साइकिल्स पर सेकंड। दूसरे क्या है, अ स्लो ड्रिफ्ट ऑफ द आईबॉल्स इन वन डायरेक्शन और अनदर। अच्छा, दूसरे क्या होता है कि एक तो आपकी आईज मूव करती रहती हैं, ठीक है, और दूसरे जो है आपका जो आई बॉल है वो स्लोली ड्रिफ्ट वन साइड से दूसरी साइड पे करता रहता है। तीसरी मूवमेंट क्या है, सडन फ्लिकरिंग मूवमेंट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय द इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, ठीक है। सडन फ्लिकरिंग मूवमेंट्स भी होती हैं। तो ये डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है, लेकिन बेसिकली बस आप ये याद रखो कि सुपीरियर कॉलिकुलस का काम ये है कि वो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन को फोविया के ऊपर फोकस करके रखेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि when a spot of light becomes fixed on the foveal region of the retina, the tremulous movement causes the spot to move back and forth at a rapid rate across the cones, and drifting the movements cause the spot to drift slowly across the cones, ठीक है। अच्छा, अब ये उसने मतलब मूवमेंट से बताई हुई है, ये बस मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये देखो, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब जब वो लाइट जैसे फॉल करती है रेटिना की तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इट विल मूव और अंटिल इट मूव्स एंड फिक्स इट गेट फिक्स ऑन द फोविया, ठीक है। अब फोविया के ऊपर जब फिक्स होता है तो वो फिर फोविया के कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, ठीक है। अंटिल अ टाइम कम्स कि आपकी आंखें जो है वो डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस करेंगी ताकि ऑब्जेक्ट जो है ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो इट शुड फॉल ऑन द फोविया, ठीक है। So each time the spot drifts away from the fovea, sudden reflex reaction occurs, producing a flickering movement that moves the spot away from the edge back towards the center of the fovea. ठीक है? Thus, an automatic response moves the image back towards the central point of vision. This involuntary fixation capability is mostly lost when the superior colliculus is destroyed. ठीक है? तो होता क्या है कि जब एक लाइट ऑब्जेक्ट आपकी आंखें पर पड़ता है तो वो ऑब्वियसली वो पूरी आपके रेटिना पे लाइट फॉल करती है, ठीक है। अब आपने जो आपका ऑब्जेक्ट और जो इंटरेस्ट है ना इट शुड फॉल ऑन द फोविया, ठीक है। अब वो आए की क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आए जो तो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द फोविया, फिर जो है ना वो एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है और ऑब्जेक्ट वापस आपके फोविया के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो ये जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन कैपेबिलिटी है ये आपके सुपीरियर कॉलिकुलस की, बिकॉज उनको पता कैसे चला, बिकॉज अगर सुपीरियर कॉलिकुलस आपका डैमेज हो जाए तो इनवॉलंटरी फिक्सेशन कैपेबिलिटी इज लॉस्ट, ठीक है, मोस्टली लॉस्ट।
अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि जी आपकी ये वॉलंटरी फिक्सेशन कैसे हो रही है और इनवॉलंटरी फिक्सेशन कैसे हो रही है। अब दो तरह की आपकी मूवमेंट होती है आइज की, एक सेकेंडिक मूवमेंट्स है, एक परसुएट मूवमेंट्स है, ठीक है। सेकेंडिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। सेकेंडिक मूवमेंट्स होती हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेसिव फिक्सेशन पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स से आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, एंड यू आर राइडिंग इन अ कार, तो क्या है विजुअल सीन जो है ना कॉन्टिन्यूसली आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। The eye gets fixed on one highlight after another in the visual field, ठीक है, jumping from one to the next at the rate of 2 to 3 jumps per second, ठीक है। अब आप एक गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है, और आपका एक विजुअल सीन कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहा है, ठीक है। आप साइड पे देख रहे हो, आपने पहले एक तरफ को देखा, उसके बाद आपने देखा कि ये वो आ गई, स्ट्रीट लाइट आ गई है, फिर आपने देखा स्कूल ग्राउंड आ गया है, फिर आपने देखा कि बिल्डिंग आ गई है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप लेट से अपनी विंडो से बाहर देख रहे हो तो मुस्तकिल आपका जो सीन है वो चेंज होता जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो चीज है आपकी वो मूव कर रही है। कभी आपको नजर आता है बिल्डिंग नजर आती है, कभी आपको प्ले ग्राउंड नजर आता है, कभी आपको दरख्त नजर आता है, कभी आपको बस स्टॉप नजर आता है, ठीक है। तो आपकी जो फील्ड ऑफ विजन कंटिन्यूस, it keeps on jumping from one to the other at a rate of 2 to 3 jumps per second, ठीक है। These jumps are called seconds, ठीक है, and the movements are called optico-kinetic movements, ठीक है। इन जम्प्स को क्या कहते हैं, सेकंड्स, यानी कि आपका जो पॉइंट है, फिक्सेशन पॉइंट्स है, दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दीज जम्प्स आर कॉल्ड सेकंड्स, ठीक है, एंड द मूवमेंट्स आर कॉल्ड optico-kinetic movements, ठीक है। The seconds occur so rapidly that no more than 10% of the total time is spent moving the eyes, with 90% of the time being allocated to the fixation time, ठीक है। यानी कि ये इतनी ज्यादा रैपिडली मूवमेंट हो रही होती है कि 90% ऑफ द टाइम जो है वो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स करने पर लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात कर ली हमने, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और विजुअल सीन चेंज हो रहा है, ठीक है। वी आर लुकिंग एट डिफरेंट थिंग, थोड़ी जंप कर रही है आपकी आई, स्ट्रीट पोल से जंप करके स्कूल ग्राउंड पे चलेगी, स्कूल ग्राउंड से जंप करके आपकी आए चलेगी दरख्त के ऊपर, दरख्त से चलेगी जंप करके आपकी बस स्टैंड के ऊपर, ठीक है। ये तो आपका विजुअल सीन चेंज हो रहा है। अब एक सिचुएशन ये है, इन मूवमेंट्स को जंपिंग ऑफ द आईज जो फिक्सेशन पॉइंट्स है उसको कहते हैं सेकेंडिक मूवमेंट्स। एक सेकेंडिक मूवमेंट्स होती है व्हाइल रीडिंग। इसमें क्या होता है कि अब इसमें आपका विजुअल सीन चेंज नहीं हो रहा, विजुअल सीन जो है वो स्टेशनरी है, बुक रखी हुई है आपके सामने, ठीक है, और यू आर मेकिंग सेवरल सेकेंडिक मूवमेंट्स ऑफ द आई फॉर ईच लाइन। इन दिस केस क्या है, विजुअल सीन इज नॉट मूविंग पास बट द आईज आर ट्रेन्ड टू मूव बाय मींस ऑफ सेवरल सक्सेसिव सेकेंड्स अक्रॉस द विजुअल सीन टू एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी आईज जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है। Whatever you are looking at, this visual scene is stationary, but your eyes are moving, ठीक है, to get all the important information, ठीक है। अच्छा, इसी तरह की एक सेकेंडिक मूवमेंट्स और होती हैं। लेट्स से आप एक पेंटिंग को देख रहे हो, तो आप ऊपर देखोगे पेंटिंग को, नीचे देखोगे, साइडवेज देखोगे, लेफ्टवेज देखोगे। पेंटिंग को देखने के लिए आप ऊपर देख रहे हो, उसको बड़ी अच्छी पेंटिंग है, नीचे क्या बना वो देखते हो, लेफ्ट साइड पे क्या बना हुआ है वो देखते हो, राइट साइड पे क्या बना हुआ है वो देखते हो, ठीक है। ये आपकी सेकेंडिक मूवमेंट्स दो तरह की हैं, एक तो विजुअल सीन चेंज हो रहा है, दूसरे आपका विजुअल सीन चेंज नहीं हो रहा, आपकी आईज मूव कर रही है, ठीक है। बेसिकली बच्चों इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली सेकेंडिक मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये आपकी सब इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें इतना ज्यादा वो आपसे पूछेंगे नहीं, सिर्फ योर फॉर इंफॉर्मेशन के रीडिंग के वक्त भी सेकेंडिक मूवमेंट्स, व्हाट आर सेकेंडिक मूवमेंट्स ये पूछते हैं, ठीक है। तो जंपिंग ऑफ द आईज टू फिक्स द ऑब्जेक्ट ऑन द फोविया, ठीक है, दे आर द कॉल्ड द सेकेंडिक मूवमेंट्स, ठीक है। सो विजुअल सीन चेंज हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि विजुअल सीन जो है वो आपका स्टडी है। अच्छा, फिर दूसरी मूवमेंट जो है परस्यूएट मूवमेंट्स है। परस्यूएट मूवमेंट्स क्या होती है, फिक्सेशन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपके सामने लेट्स से एक वाटर बॉल है, वाटर बॉल देखे हो, वाटर बॉल आप जो हिलाते हो तो बॉल जो है वो पानी से भरा हुआ बॉल होता है, वो बॉल ऊपर नीचे मूव करता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके वाटर बॉल की। आपकी आंखों के सामने एक वाटर बॉल है, ठीक है। वो वाटर बॉल जो है ना वो अप एंड डाउन
आप उसको हिला रहे, मूव कर रहे हो, ठीक है। तो यू आर कॉन्टिन्यूसली लुकिंग एट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द आईज कैन ऑल्सो रिमेन फिक्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड परस्यूएट मूवमेंट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एंड डाउन, फर्स्ट यू विल बी अनेबल टू फिक्सेट इट, ठीक है। पहले आप उसको जैसे आपने शुरू किया तो यू विल नॉट बी एबल टू फिक्सेट, अपनी आंखों को फिक्स नहीं कर पाते, आपके फोबिया के सेंटर पे नहीं वो फॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ सेकंड द आईज बिगिन टू जंप बाय मींस ऑफ सेकंड्स, ठीक है। लेकिन फिर आफ्टर अ सेकंड क्या होगा कि आपकी आईज भी जंप करना शुरू कर देंगी, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट इज जंपिंग, ठीक है। वाटर बॉल जैसे जंप कर रहा है वैसे आपकी आईज भी जंप करना शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कुछ थोड़ी देर बाद जो है ना आई की विल डेवलप स्मूदर मूवमेंट्स, ठीक है, एंड फाइनली फॉलो द वेव मूवमेंट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद पहले आपको पहले यू आर अनेबल टू फिक्सेट योर आई ऑन इट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है आपकी आईज भी जंप करना शुरू कर देंगे along with the direction of the object which is moving, और उसके बाद ये जो मूवमेंट्स होंगी आपकी आई की जो है स्मूथ हो जाएंगी और आपको परफेक्ट मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। तो इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है सेकेंडिक मूवमेंट्स, सेकेंडिक में दो तरह की हैं, आपका विजुअल सीन चेंज हो रहा है, दूसरी मूवमेंट जो है आपकी विजुअल सीन इज कांस्टेंट बट योर आईज आर मूविंग। तीसरी जो सेकंड जो मूवमेंट्स है वो परस्यूएट मूवमेंट। परस्यूएट मूवमेंट का मतलब है कि आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं तो आपकी वो मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द फोबिया जो है वो किस तरह से कंट्रोल होगा, दैट इज कॉल्ड परस्यूएट मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आपके सुपीरियर कॉलिकुलस की बात कर लेते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस भी है, आपको पता है मैंने बताया था कि ओल्ड ब्रेन है, ठीक है। यानी कि न्यूअर ब्रेन जो है वो तो आपका कॉर्टेक्स है और सुपीरियर कॉलिकुलस आपका ओल्ड ब्रेन है। इसका एक रोल मैं आपको बता चुकी हूँ, इनवॉलंटरी लॉकिंग फिक्सेशन में है। अगर इनवॉलंटरी लॉकिंग सुपीरियर कॉलिकुलस नहीं होगा तो इनवॉलंटरी लॉकिंग फिक्सेशन नहीं होगी। आप एक ऑब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक, आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो उसको बहुत देर तक आप उसको लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, सुपीरियर कॉलिकस इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द आईज एंड हेड टुवर्ड्स द विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। यानी कि मेरे राइट साइड पे लेट्स से फ्लिकरिंग हुई है तो मैं देखूंगी मुड़के के लाइट कहाँ से आ रही है, या लेट्स से मेरे साइड से कोई बंदा गुजर के गया है तो मैं आई विल लुक एट इट के कौन गुजर के गया है, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। और वो कहते जैसे कि अगर विजुअल कॉर्टेक्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो इवन इन दैट सिचुएशन आपकी जो ब्लाइंड पर्सन है उसमें कैपेबिलिटी होती है टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू लुक एट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इवन द ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, अगर सुपीरियर कॉलिकुलस इंटैक्ट है। लेकिन अगर सुपीरियर कॉलिकुलस इंटैक्ट नहीं है तो फिर देन अगर लाइट भी फ्लिकर करी, कोई बंदा ही पास से गुजर गया, यू विल नॉट जो डायरेक्ट योर गेज टुवर्ड्स द अदर साइड, ठीक है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेटिना के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिस तरह से वो प्रेजेंटेड हैं ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, उसी तरह से वो सुपीरियर कॉलिकुलाई पे भी प्रेजेंटेड है, ठीक है। सुपीरियरली कॉर्टिकस का जो पार्ट है वो सुपीरियर रेटिना को प्रेजेंट कर रहा है, इंफीरियर रेटिना को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जिसका टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉर्टेक्स के अंदर है वैसे ही टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेटिना की सुपीरियर कॉलिकुलस के ऊपर भी है, ठीक है। दो के इतनी लेस एक्यूरेसी बट है, ठीक है। ये देखो आपके सुपीरियर कॉलिकुलस के। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एम फाइबर्स ऊपर से आ रही है ना, रैपिड फास्ट वेलोसिटी वाली, डार्क वाइट एंड ब्लैक जो सिग्नल्स कैरी कर रही हैं, ठीक है, वो आके सिग्नल्स लेकर आती हैं टू द superior colliculus को, ठीक है। The optic nerve fibers from the eye to the colliculi which are responsible for the rapid turning movements are branches from rapidly conducting M fibers। यानी कि colliculi में कौन सी फाइबर्स आ रही है, rapidly conducting M fibers आ रही है, ठीक है। So अब वो कहते हैं कि in addition to causing the eyes to turn towards the visual, अच्छा दो तरह के डिस्टर्बेंसेस है आपके इर्द गिर्द, दो तरह के डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। एक विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है यानी कि लाइट फ्लिकर की, कोई बंदा पास से गुजर गया, ठीक है, तो जो सिग्नल्स हैं वो सुपीरियर कॉलिकुलस से जाएंगे मेजर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस में और वहां से जाएंगे आपके ऑक्यूलोमोटर नर्व्स में और आप मुड़ के देखेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस।
एक होते हैं नॉन विजुअल डिस्टर्बेंसेस। नॉन विजुअल का मतलब है वो डिस्टर्बेंसेस जो नजर नहीं आती। लेट्स से आपने धमाके की आवाज सुनी तो आप मुड़ के देखो, कोई चीज, सॉरी धमाका नहीं, अच्छी सी बात करते हैं, कोई चीज गिरी है तो आपको आवाज आई है तो आपने मुड़ के देखा है उधर को, ठीक है, या किसी ने आपके आप टच किया है, स्ट्रोक किया आपकी बॉडी को, तो आप यू विल टर्न योर आईज टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉन विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी जो है ना उससे उसमें भी टर्निंग ऑफ द आईज, हेड एंड बॉडी टुवर्ड्स दैट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो विजुअल और नॉन विजुअल दोनों डिस्टर्बेंसेस में जो मूवमेंट ऑफ द आईज है, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द आईज एंड बॉडी एंड हेड एंड नेक वो जो है वो हो रही हैं ड्यू टू द सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वही बात हो गई, मैंने पहले भी आपको बताई थी, जब फ्यूजन ऑफ द विजन, दो आंखें हैं आपकी, ठीक है, दोनों आंखों से दो रेटिनास पे आपके इमेज पड़ रहे हैं। तो जो राइट साइड की इमेज है वो राइट साइड को ज्यादा देखेगा, जो लेफ्ट साइड की आई है वो अपने इमेज की लेफ्ट साइड को, यानी कि उस ग्लास की मैं लेफ्ट साइड को ज्यादा देखूंगी, लेफ्ट आई, और उसी ग्लास की जो राइट साइड है, राइट आई, उसको ज्यादा देखेगी, ठीक है। अब उनको फ्यूजन करना है, ठीक है, दे शुड बी रजिस्टर्ड एट वन पॉइंट, ठीक है। तो कॉर्टिकल न्यूरॉन जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है यहाँ पे, वो कॉज करते हैं इंटरफेरेंस एक्साइटेशन इन स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, ठीक है। जब इमेजेस जो हैं, बिकॉज दोनों आंखों के इमेजेस जो हैं वो फॉल कर रेटिना के, और रेटिना से फिर वो जाके आपके फॉल कर रहे हैं कॉर्टेक्स पे। तो एक इमेज एक कॉलम में फॉल करेगा और उसका साइमल्टेनियसली दूसरी आंख का वही इमेज आपके एडजेसेंट कॉलम में फॉल करेगा। अगर तो वो दोनों रजिस्टर नहीं, लेट्स से ये रजिस्टर नहीं है, तो इंटरफेरेंस एक्साइटेशन होगी। इंटरफेरेंस एक्साइटेशन से होगा क्या कि जनाब साहब आपकी वो जो आपके जो पॉइंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, वो एग्जैक्टली सेम एरिया पे फॉल करेंगे। जब वो सेम एरिया पे फॉल करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। और वंस यू स्टार्ट सीइंग इट क्लियरली, जब रजिस्टर हो जाएगा तो फिर ये जो इंटरफेरेंस एक्साइटेशन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा न्यूरोनल मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट और स्टीरियोप्सिस फॉर जजिंग डिस्टेंस ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपकी दो आंखें हैं, दोनों के दरमियान में आपका ये एरिया है विच इज 2 इंचेस अपार्ट। सो अब क्या होगा कि डिस्टेंस जो है, लेट्स से जो आपके करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं वो when the light rays will pass through the eye, तो they will fall on the very lateral sides of the retina, ठीक है। और जो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनका जो they will fall more on the close to the fovea। तो एक तो ये वजह है कि जो बहुत अगर लैटरली फॉल करेंगे तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है, ठीक है, आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेट्स से अगर बहुत नजदीक है। और अगर ऑब्जेक्ट फार है तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो लाइट रेज है फॉल करें फोबिया पे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट दूर है आपसे, ठीक है। दूसरा उसने एक और भी कहा है कि प्रिज्यूम किया है कि एक और मैकेनिज्म है कि आपके जैसे जो ऑप्टिक पाथवेज हैं वो हर पाथवे जो है वो फाइबर्स जो है वो डिफरेंट एरियाज को रजिस्टर करती हैं। कुछ पाथवेज 2 मीटर्स अवे ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करेंगे, कुछ पाथवेज जो है वो आपके 4 मीटर्स पाथवे को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 मीटर पाथवे पे फॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, स्टिमुलेशन हो रही तो आपको समझ में आ जाएगी कि 2 मीटर की है डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो भी पाथवे पे जिस सेट ऑफ न्यूरॉन्स पर जो है एक्साइटेशन होएगी, अगर तो रजिस्टर का है तो रजिस्टर आएगा, और अगर नॉन रजिस्टर का है तो नॉन रजिस्टर होगा, ठीक है। ये प्रिज्यूम किया हुआ, दिस इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज परसेप्शन, ठीक है, अनदर नेम ऑफ स्टीरियोप्सिस। अच्छा जी, एक और टर्म है जी स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है, एबनॉर्मल सेट ऑफ द फ्यूजन मैकेनिज्म ऑफ द विजुअल सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपकी फ्यूजन सही नहीं हो रही है, ठीक है। या जैसे कहते हैं ना भींगापन, भींगा होना ना, तो उसमें होता है क्या है कि एक यंग चाइल्ड है जो अपनी दोनों आंखों से देखने की कोशिश करेगा एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक आंख जो है सेटिस्फैक्टरीली विल फिक्स एट द ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरी आंख जो है ना वो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स नहीं होगी, ठीक है। एक आंख
सेटिस्फैक्टरीली देख रही है इस ग्लास को, दूसरी आंख जो है ना वो नहीं देख रही है, ठीक है। या ये होगा कि दोनों आंखें फिक्सेट तो कर रही लेकिन साइमल्टेनियसली इकट्ठे नहीं फिक्सेट कर रही, ठीक है। Strabismus is also called squint or cross-eyed, meaning lack of fusion of the eyes in one or more of the visual coordinates, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आना चाहिए कि स्ट्रैबिस्मस क्या होता है। स्ट्रैबिस्मस में the eyes are unable to lock on an object together, ठीक है। एक आई एक वक्त लॉक कर रही है, दूसरी आई कर ही नहीं रही है, या एक आई एक वक्त कर रही है, दूसरी आई दूसरी वक्त लॉक कर रही है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं, horizontal, torsional and vertical strabismus, ठीक है। Combination of 2 or even all 3 of the different types of strabismus often occur। ये देखो डिफरेंट दिखाई हुई है, ये आपको इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये आपकी ये सीधी आंख है, ये आपकी भेंगी आंख है, ठीक है। तो आप देखो कि इमेज जो है ना वो सिर्फ इसी आंख के ऊपर फॉल कर रहा है, इस वाले पाथवे पे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आपकी टॉर्शनल स्ट्रैबिस्मस है, ये आपका वर्टिकल है, ये इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। Nobody is going to ask you। अच्छा, अब क्या होता है कि जी आप की एक आंख काम कर रही है, दूसरी आंख काम नहीं कर रही, जो काम नहीं कर रही है उसे कहते हैं रिप्रेस्ड आई। अब क्या होता है जिन लोगों को, बच्चों को ये भीगापन होता है ना, स्ट्रैबिस्मस होता है, तो क्या होता है कि एक आंख जो है ना उसको काम करने की आदत पड़ जाती है ना, जो जरा बेहतर आंख होती है ना वो उसको आदत पड़ जाती है उसी आंख से देखने की। तो क्या होता है कि वो उसी आंख को हर दफा यूज करता है, ठीक है, और दूसरी आंख को स्टार्ट यूजिंग इट, तो वो आई लेजी आई हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उस आई का विजन बहुत कमजोर हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर आई। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे जिनकी स्क्विंट होती है तो वो जो नॉर्मल आई है उसको पैच लगा के रखते हैं ताकि वो अपनी जो लेजी आई है उससे यूज करता रहे। अगर वो लेजी आई को यूज नहीं करेगा तो दैट लेजी आई विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, इट गेट्स ब्लाइंडेड। और अगर आपकी नॉर्मल आई को बंद कर दिया जाए ना और आप एक एडल्ट को कहोगे आप अपनी दूसरी आंख से देखो तो ही विल नॉट बी एबल टू सी। लेकिन बच्चों में क्योंकि उनके न्यूरल मैकेनिज्म अभी डेवलप हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हो कि नॉर्मल आई को उसको पैच लगा देते हो ताकि वो बच्चा जो है अपनी लेजी आई को यूज करे, ताकि आपको लेजी आई या रिप्रेस्ड आई उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो यूज करता रहेगा तो आपके न्यूरॉनल कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अगर यूज नहीं करेगा तो न्यूरॉनल कनेक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे रिप्रेस आई को, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द रिप्रेस आई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली आपकी मूवमेंट ऑफ द आईज की, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आई में बस जनरली आपको पता हो जाए, इतनी डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अच्छा, अब हमने विजुअल पाथवेज वगैरह सब डिस्कस कर लिए। ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अकोमोडेशन एंड पिupillary अपर्चर, ठीक है। थोड़ा सा इन डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अकोमोडेशन पढ़ी थी और पिupillary कंस्ट्रिक्शन, मायोसिस और मिडराइसिस पढ़ी थी, ठीक है। पिupillary अपर्चर छोटा हो जाएगा तो मायोसिस कहेंगे और बड़ा हो जाएगा तो मिडराइसिस कहेंगे। पिupillary अपर्चर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये पिupillary अपर्चर जो है ये पिupillary अपर्चर है, ठीक है, और दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल आइरिस, ठीक है। ये जो मसल है आपका आइरिस, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के आइरिस के अंदर मसल्स है, एक है आपका डायलेटर मसल है और एक कंस्ट्रिक्टर मसल है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रिक्टर मसल स्टिमुलेट होगा तो आपका ये जो प्यूपिल है का साइज ये छोटा हो जाएगा, और अगर डायलेटर मसल जो होगा वो स्टिमुलेट होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अकोमोडेशन में आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे सिलियरी मसल होते हैं सिलियरी बॉडी के अंदर, और ये सिलियरी मसल्स अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके ये लिगामेंट से रिलैक्स करेंगे और कॉन्वेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंस, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जरा हम पाथवे देख लेते हैं। ये देखो, अब क्या है कि एक लाइट आपके रेटिना पे फॉल की है, ठीक है। अब सिग्नल जो है वो जा रहे हैं आपके ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक ट्रैक से होते हुए, कुछ फाइबर्स जो है ना वो पीछे ऑप्टिक रेडिएशंस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक रेडिएशंस में जाएंगे, लेकिन कुछ फाइबर्स वहां जाने के बजाय ना प्री टेक्टल रीजन में चली जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पिupillary रिफ्लेक्सेस की, तो हम मूवमेंट ऑफ द आईज की, तो अकोमोडेशन की, तो हम बात करेंगे कि अब हम ऑप्टिक पाथवे से जरा हट गए हैं। फाइबर्स जो है वो आपकी इंस्टेड ऑफ के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और आगे चली गई हैं, कुछ फाइबर्स आपकी
प्री टेक्टम में चली गई। प्री टेक्टम से फाइबर्स जाएंगी आपके एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस थर्ड नर्व फाइबर, थर्ड क्रेनियल नर्व फाइबर का न्यूक्लियस है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में थर्ड न्यूक्लियस का, जो थर्ड क्रेनियल नर्व फाइबर है उसका न्यूक्लियस है एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से फाइबर जो है वो वाया क्रेनियल नर्व से ही जाएंगी सिलियरी गैंग्लियन में। ठीक है, सिलियरी गैंग्लियन जो है ये, अच्छा ये फाइबर्स कौन सी है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। ये फाइबर्स कौन सी है, पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, तो अच्छा ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं ये आपकी ये प्री गैंग्लियोनिक है। ठीक है, ये यहाँ से अराइज हुई हैं, यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो जाएंगे सिलियरी गैंग्लियन में। सिलियरी गैंग्लियन में साइनैप्स करेंगे और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो अराइज करेंगी और वो जाके आपके एंड करेंगे ऑन द सिलियरी मसल्स ऑफ द आई। ठीक है, ये पाथवे समझ में आ गया कि आपकी लाइट फॉल की है आपकी रेटिना में, रेटिना से गई ऑप्टिक नर्व से होती हुई वो आपके एंटर हो गई है प्री टेक्टम में। प्री टेक्टम से वो जाएगी एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस में। एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस, अच्छा जब ये एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस में जाती है ना तो ये दोनों साइड के एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस में फाइबर्स जाएंगे। ठीक है, ये दोनों साइड के एडिंगर वेस्पॉल न्यूक्लियस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से प्री गैंग्लियन में अराइज हुई सिलियरी नर्व्स। ठीक है, नॉट सिलियरी नर्व, सॉरी क्रेनियल नर्व 3, और फिर वो साइनैप्स होंगी आपके सिलियरी गैंग्लियन में। यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं सिलियरी नर्व्स की फॉर्म में, ये आपके सिलियरी मसल को जाएंगे। ये सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा आपका जब सिलियरी मसल जो है स्टिमुलेट होगा तो आपके सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करेगा तो आपके लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगे, लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगे तो आपका लेंस जो है वो आपका मोर स्फेरिकल हो जाएगा। याद आ गई ना आपका अकोमोडेशन, ये इसका पाथवे है। ठीक है, अगर आपको अकोमोडेशन का पाथवे पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर पाथवे फॉर अकोमोडेशन। ठीक है, और अगर आपने अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट आपने देखना है तो आपके सिलियरी मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे और ये जो आपका लेंस है वो ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा। और अगर आपने दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे और आपका मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल हो गया अकोमोडेशन का। अच्छा दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं जी आपकी जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है। अब ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसके अपर थोरैसिक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के, वहां से फाइबर्स अराइज हो रही हैं, ये एंटर करती हैं सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन ट्रंक में। ठीक है, राइट, यहाँ से अपर थोरैसिक ट्रंक की फाइबर्स अराइज हो रही हैं और ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक में एंटर हो रही है। ठीक है, और ये आपके साइनैप्स करती हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। ठीक है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जो फाइबर्स हैं वो अराइज करेंगी और आपके जाएंगी कैरोटिड प्लेक्सस से होती हुई आपके एंटर हो जाएंगी आपके आई बॉल में। और ये आपको सप्लाई कर रही हैं आपके किसको भला, सिंपैथेटिक किसको सप्लाई कर रही हैं आपकी बताएं, आइरिस को, आइरिस के मसल को। सिंपैथेटिक आइरिस से कौन से मसल्स को, डायलेटर मसल्स। सिंपैथेटिक्स आइरिस के डायलेटर मसल को सप्लाई करी और ये जो सिंपैथेटिक्स आ रही थी वो सिलियरी मसल को भी सप्लाई कर रही है और कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ योर आइरिस को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक दो को सप्लाई कर रही है मसल्स को, एक तो आपके जो सिलियरी बॉडी में मसल है उसको सप्लाई कर रही है और दूसरे कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ योर आइरिस को सप्लाई कर रही है। और ये जो सिंपैथेटिक्स है वो सिर्फ आपके डायलेटर मसल ऑफ द आइरिस को सप्लाई कर रही है। ठीक है, दो स्मूथ मसल है, सिलियरी बॉडी में है और तीन बल्कि एक सिलियरी बॉडी में मसल्स हैं। ठीक है, जो आपके लेंस को कंट्रोल कर रही हैं और आपके आइरिस में दो मसल्स हैं, एक कंस्ट्रिक्टर है और डायलेटर। पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्टर को सप्लाई करी है, पैरासिम्पैथेटिक सिलियरी बॉडी के मसल को सप्लाई करी, सिंपैथेटिक सिर्फ डायलेटर को सप्लाई करी। इसीलिए जब अलार्म रिएक्शन होता है तो आप देखो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होती है तो आपने खास बिल्लियों की आंखों को देखा करो वो डायलेट कर जाती है, या किसी भी जो बंदा डरा हुआ होता है खौफजदा होता है तो आप उसको देखो सिर्फ प्यूपल जो है ना वो डायलेट किए होते हैं। ठीक है, सो ये तो आपकी हो गई सप्लाई। ठीक है, ये देखो ये जो है ना आपका, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कि जो फाइबर्स जब यहाँ से राइज होती हैं तो ये
टेक्टम में भी चली जाती हैं और कॉलिकुलस में भी चली जाती है। अब यहाँ पे टेक्टम उन्होंने दिखाया नहीं है, तो खैर टेक्टम आपका वो साइडवेज दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली नर्व ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, ठीक है। और ये ऑटोनॉमिक जो है बेसिकली आपकी कंट्रोल करिए अकोमोडेशन को और आपके प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, आपका ब्रेन का कॉर्टिकल एरिया जो है वो कंट्रोल करता है आपकी अकोमोडेशन को भी और फिक्सेशन मूवमेंट ऑफ द आईज को, ठीक है। अब क्या है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। Pupillary light reflex में क्या होता है, when the light is shown into the eyes, the pupil constricts, a reaction called the pupillary light reflex, ठीक है। तो when the light is shown into your eye, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स के आपने सारे पार्ट्स तो पता है आपको। ये आई विल एंटर इनटू रेटिना, रेटिना आपकी स्टिमुलेट होगी, वहां से सिग्नल जाएंगे ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक ट्रैक में और फिर वहां से टेक्टम में जाएंगे, ठीक है। Or when the light stimulus impinges on the retina, a few of the resulting impulses passes from the optic tract, afferent nerve to the brain cortical areas. अच्छा नहीं, पहले जाएंगे ब्रेन के cortical areas में, ठीक है। जो फाइबर्स हैं वो सीधी जाएंगी आपके ब्रेन के cortical areas में 18 and 19 को, फिर वहां से मोटर सिग्नल जो जाएंगे थ्रू प्रीटेक्टल एरिया इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है। देन थ्रू द एडिंगर-वेस्टफॉल न्यूक्लियस एंड फाइनली बाय वे ऑफ पैरासिम। सॉरी, थोड़ा सा मैंने आपको गड़बड़ कर दी। ये जो है ना आपके सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो पहले जाएंगे आपके कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स से फिर सिग्नल्स आएंगे सुपीरियर कॉलिकुलस में और प्रीटेक्टम में, ठीक है। और फिर प्रीटेक्टम से वो आपके आंख में वापस जाएंगे। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी। तो ये जो आपके सिग्नल्स हैं ये पहले आपके पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में जाएंगे और फिर पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से फिर सिग्नल्स प्रीटेक्टम में जाएंगे और फिर एडिंगर-वेस्टफॉल न्यूक्लियस में जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट अगेन कि यहाँ पे नहीं ये डाइवर्जेंस हो रही है, सिग्नल सारे पहले कॉर्टेक्स में जाएंगे, कॉर्टेक्स से वापस सिग्नल पे कुछ सिग्नल सुपीरियर कॉलिकुलस में आएंगे और कुछ सिग्नल जो है आपके टेक्टम में आएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिग्नल्स पहले आपके पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में जाएंगे, फिर वहां से टेक्टम में आएंगे, टेक्टम से आपके एडिंगर-वेस्टफॉल में आएंगे, ठीक है। When light is shown into the eyes, the pupil constricts, a reaction called the pupillary light reflex, ठीक है। When light impinges on the retina, ये मैंने पाथवे आपको बता दिया, ठीक है। तो तो फिर टेक्टम में सिग्नल पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से टेक्टम में जाएगा, टेक्टम से जाएगा एडिंगर-वेस्टफॉल में, एडिंगर-वेस्टफॉल से बाय वे ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ आइरिस में जाएगा, ठीक है, और कंस्ट्रिक्ट करेगा आपका आइरिस, ठीक है। और कन्वर्सली क्या होगा, अगर लाइट इज नॉट शोन और डार्क में है तो the reflex become inhibited and which will result in dilation of the pupil, ठीक है। लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्स बनेगा और अगर लाइट नहीं होगा, बंदा डार्क में होगा, तो this reflex will be inhibited, ठीक है, और this will result in dilation of the pupil, ठीक है। अच्छा, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट लाइट रिस्पॉन्स होता है और एक कंसेंशुअल लाइट रिस्पॉन्स होता है। डायरेक्ट क्या होता है, अगर इस आंख के अंदर आपने लाइट थ्रो की, ठीक है, तो इस आंख का तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली इस आंख का भी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। डायरेक्ट लाइट रिस्पॉन्स में इस आंख में अगर आप लाइट डालोगे तो इस लाइट का प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करेगा। कंसेंशुअल लाइट रिस्पॉन्स क्या है कि जब आप इस आंख में डालोगे लाइट, तो आपका साथ वाली आंख का प्यूपल भी जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। क्यों भला, मैंने आपको पहले बताया था कि जब लाइट जो फाइबर्स जो है ना, जो फाइबर्स अराइज कर रही हैं, जो कॉर्टेक्स से आ रही हैं इनटू द टेक्टम, और टेक्टम से जो फाइबर्स फिर अराइज होके एंटर होती हैं एडिंगर-वेस्टफॉल न्यूक्लियस में, तो जो इप्सिलेटरल साइड की जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रालेटरल को भी फाइबर्स दे रही होती हैं, ठीक है। इप्सिलेटरल साइड की जो फाइबर्स हैं वो कुछ कॉन्ट्रालेटरल आई को भी फाइबर्स देती हैं एट द लेवल ऑफ एडिंगर-वेस्टफॉल। तो जब आपका एडिंगर-वेस्टफॉल स्टिमुलेट होता है एक आंख का, तो दूसरी आंख का भी स्टिमुलेट हो जाता है, तो आपकी आंखों में दोनों आंखें जो है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, अगर आपके फाइबर्स कॉर्टेक्स से आपके एडिंगर-वेस्टफॉल न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रीटेक्टम से होके जब एडिंगर-वेस्टफॉल न्यूक्लियस पे आती हैं, तो ये लेट्स से अगर आपके राइट आई का एडिंगर-वेस्टफॉल है, ठीक है,
और राइट आई में लाइट गई है। तो ये फाइबर्स जो है ना जब यहाँ पे आती हैं तो ये फाइबर्स आपकी इस एडिंगर वेस्टफॉल से दूसरी आंख के भी एडिंगर वेस्टफॉल में फाइबर्स आती हैं। तो क्या होता है कि जब ये स्टिमुलेट होता है एडिंगर वेस्टफॉल एक जिस लाइट उस आंख का जिसमें लाइट डाली गई है, तो वो जो साथ एडिंगर वेस्टफॉल दूसरी आंख का न्यूक्लियस पड़ा होता है वो उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। तो आपकी कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी कि दोनों आंखें आपकी कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं। ठीक है, अच्छा अभी कितना टाइम, 5 मिनट है अभी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लीजन्स हैं खासतौर पर और पाथवेज आपको अकोमोडेशन ऑफ प्यूपिली लाइट रिफ्लेक्स से पता होने चाहिए। ठीक है, तो प्यूपिली लाइट रिफ्लेक्स का एक पाथवे जो है जो कंस्ट्रक्शन का है वो पैरासिम्पथेटिक है, जो अकोमोडेशन का है पाथवे वो भी पैरासिम्पथेटिक है। सिर्फ जो प्यूपल का जो डायलेशन वाला पाथवे है वो थ्रू सिंपैथेटिक्स है। ये याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब प्यूपिली लाइट रिफ्लेक्सेस, अगर सीएनएस में कोई डिजीज हो जाए तो प्यूपिली लाइट रिफ्लेक्सेस को क्या होगा? ठीक है, अच्छा कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, thus blocking the pupillary reflexes like syphilis, alcoholism and encephalitis। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the block usually occurs in either the pretectal region of the brainstem or destruction of some small fibers in the optic nerves। ठीक है, destruction of some small fibers in the optic nerve। तो या ब्रेनस्टेम में कोई डैमेज हो गया टेक्टम में, जहां से रिस्पॉन्सिबल फॉर द pupillary reactions, pupillary reflex reactions, या फिर आपकी कुछ फाइबर्स रेटिना में डैमेज हो गई हैं। इन कंडीशंस में सिफिलिस में, एल्कोहलिज्म में एंड एंसेफेलाइटिस में। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जो फाइनल नर्व फाइबर पाथवे है ना थ्रू द प्रीटेक्टल एरिया टू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, दैट इज इनहिबिटरी। ठीक है, अगर ये इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि द न्यूक्लियस बिकम्स क्रॉनिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये ये देखो वो ये कह रहा है कि ये जो है पाथवे, ये जो पाथवे है ये इनहिबिटरी है। ये जो पाथवे है ये आपका इनहिबिटरी है। ठीक है, तो जब ये इनहिबिटरी पाथवे लॉस हो जाएगा तो क्या है, आपका जो प्यूपिल है क्रॉनिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिशन से कंस्ट्रक्शन, इनहिबिशन की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, इनहिबिशन खत्म हो जाएगी तो प्यूपिल जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इस पाथवे में गड़बड़ हो गई। द फाइनल नर्व पाथवे through the pretectal to the Edinger Westphal nucleus is inhibitory type। ठीक है, और when this inhibitory effect is lost, the nucleus becomes chronically active, causing the pupils to remain mostly constricted and fail to respond to light। ठीक है, तो जब इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और that will cause the pupil to be remain constricted और and will fail to रिस्पॉन्ड टू लाइट। अब जब क्रॉनिकली फिक्स हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। ठीक है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन होगी अगर किसी और पाथवे से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है स्टिमुलेट हो गया है, जैसे कि अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपके कन्वर्जेंस भी होती है और साथ साथ आपको बताया मैंने नियर रिस्पॉन्स में आपके प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। ठीक है, तो अगर लाइट आप थ्रो करोगे तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, वो वैसे क्रॉनिकली एक्टिव होता है। लेकिन लेट्स से कि अगर आप अकोमोडेशन में यूज हो रही है तो अकोमोडेशन में 3 काम हो रहे हैं, लेंस रिलैक्स हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है और तीसरी आपके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, उस वक्त थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो जाएगी प्यूपिल की। ठीक है, सो आगे रॉबिन्सन प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, क्या होता है प्रैक्टिकल्स में भी। सीएनएस का सिफिलिस होता है, इसमें क्या है कि लाइट रिस्पॉन्स इज लॉस्ट बट अकोमोडेशन इज इंटैक्ट। ठीक है, बस यही आपने बताना है कि लाइट रिस्पॉन्स जो है वो लॉस हो जाता है बिकॉज प्रीटेक्टम और एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के बीच का एरिया जो है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, तो प्यूपिल जो है वो क्रॉनिकली एक्टिव हो गया है, कंस्ट्रिक्ट कर गया है। तो अगर आप उसके अंदर लाइट भी डालोगे तब भी प्यूपिल जो है और कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है। ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट आपका मेरा मैं ईयर शुरू कराऊंगी आपके साथ, फिर आपके साथ कवर करा दूंगी बाकी। थैंक यू सो मच।